हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनी टाइम पढ़े एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? सो गाइस, जेईई एडवांस बिल्कुल पास आ गया है। परसों आपका जेईई एडवांस्ड है और इट इज क्वाइट नेचुरल कि इस समय एंग्जाइटी हमें होती है। बस हमारा एम एक ही है इस समय कि अपने स्कोर को मैक्सिमाइज किस तरीके से करें। तो कई सारी मिस्टेक्स हम कर सकते हैं पहली बार जब हम जेईई एडवांस देते हैं, तो कई सारी गलतियां हमसे हो सकती हैं। और इस बार तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो कई सारी और तरह की नई तरह की गलतियां होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, और मैं भी बताने वाला हूं, और मेरे बाद कुछ टिप्स आपको शिरीष सर भी देंगे। तो ठीक है, तो बड़ा मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टिप, इन सब टिप्स से आपका स्कोर काफी इंप्रूव हो सकता है, तो प्लीज ध्यान से सुनिए और जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगे उनको नोट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे स्क्रीन पे, तो हम कई बार क्या करते हैं, क्वेश्चंस को पार्शियली रीड करते हैं। अपन ने लेटेस्ट से 2-3 लाइन पढ़ी, 2-3 लाइन पढ़ने के बाद ही हम एज्यूम कर लेते हैं क्वेश्चन तो हो सकता है, हम एज्यूम कर लेते हैं। और ये एजम्पशन हमारा काफी बार गलत साबित होता है। हम क्वेश्चन को आधा पढ़ते हैं, फिर आगे जब पूरा पढ़ते हैं तब तक फिर हमसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता और हमारा काफी इंपॉर्टेंट समय उसमें वेस्ट हो जाता है। इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चंस में हम ये गलती कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट कि क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा क्या गया है, और उसके बेसिस पे डिसाइड करना कि क्वेश्चन मुझसे पूरा होने वाला है या नहीं होने वाला है। ये आप एक क्विक रीडिंग पूरी ले, ठीक है, पार्शियल रीडिंग से कभी भी डिसाइड ना करें कि क्वेश्चन होगा या नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इससे आपका काफी टाइम सेव हो जाएगा। सही है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंस्ट्रक्शंस। देखिए, जेईई का जो मार्किंग स्कीम है, जो पैटर्न है, इट इज नॉट नेसेसरी जो पिछली बार आया है एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही रेप्लिकेट हो जाए। क्या पता मार्किंग स्कीम में कुछ चेंजेस हो। जान करके जेईई वाले हर बार क्या करते हैं, आईआईटी वाले कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं मार्किंग स्कीम में, ताकि जो स्टूडेंट जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होगा, जिनकी स्ट्रेटेजी अडेप्टेबिलिटी अच्छी होगी, वो स्टूडेंट पैनिक नहीं करेगा और उस मार्किंग स्कीम के हिसाब से ही अपनी स्ट्रेटेजी को दोबारा से डिवाइस कर सकता है। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखें, ठीक है, ताकि, और इंस्ट्रक्शंस को ढंग से पढ़ना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वन क्वेश्चन एट अ टाइम। यानी होता क्या है, जब हम स्क्रॉल करेंगे कई सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, तो होता क्या है, क्वेश्चन हम कर रहे हैं लेटेस्ट से 5वां क्वेश्चन, लेकिन उस क्वेश्चन को करते करते हमारे दिमाग में कई बार चल रहा होता है कि यार जो 9th नंबर वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ा था वो कैसे होगा। उस चक्कर में क्या होता है, हम उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को ठीक से नहीं पढ़ पाते, या ठीक से हम उसको सॉल्व नहीं करते, और हमारा फोकस डिस्ट्रॉय होता है, कंसंट्रेशन लूज होता है, और सिली मिस्टेक बहुत बढ़ जाती है। सिली मिस्टेक बढ़ेगी तो नेगेटिव मार्किंग होगी, और नेगेटिव मार्किंग जितनी ज्यादा आपकी होगी उतना क्या होगा, स्कोर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इस चीज का जरूर ध्यान दें। फोकस ऑन वन क्वेश्चन एट अ टाइम एंड कंसंट्रेशन अच्छी बनाए रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चंस के इन जनरल जो टाइप आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, या तो क्वेश्चन होता है इंटीजर बेस्ड, या होता है सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला, या होता है मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस वाला क्वेश्चन, या मैट्रिक्स मैच होता है, या पैसेज टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 3 कॉलम प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। क्लियरली सबसे पहले आपको, जो मेरा मानना है, सबसे पहले आपको उन क्वेश्चंस को फोकस करना है जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और या उसमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंगल करेक्ट जो क्वेश्चंस रहते हैं, सिंगल करेक्ट ऑप्शन जिसमें रहता है, वो आपको सबसे पहले करने चाहिए। उसके अलावा पैसेजेस जो होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन जो आता है, उसके अंदर भी सिंगल करेक्ट ही रहता है इन जनरल। अब तक तो ऐसा ही हो रहा था, तो उसमें भी आप उनको पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इंटीजर को भी पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो मल्टीपल करेक्ट जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको आप बाद में करें, क्योंकि उनमें ठीक होने के चांसेस रिलेटिवली थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखें, और बाकी टिप्स आपको देंगे शिरीष सर। सो गाइज, विनीत सर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें बता दिए हैं। आगे मैं कंटिन्यू करने वाला हूं, एंड दैट इज नोटपैड। सो गाइज, ये जो है आपके पास, दैट इज ऑनलाइन एग्जाम, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है, तो वी डोंट नो कि क्या आपके पास एनवायरनमेंट मिलने वाला है। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि हमें नोटपैड मिलने वाला है, लेकिन इसमें पता नहीं है कि कितने नंबर ऑफ पेजेस होने वाले हैं। तो ये जरूर ध्यान रखें, आप उस पेपर का प्रॉपरली मैनेज कर पाए, और उसके लिए जरूरी है कि आप पेंसिल जरूर कैरी करके जाएं, ताकि क्या होगा कि
अगर मान लीजिए वहां पे पेपर अगर खत्म हो भी गया है, रफ वर्क आप नहीं कर पा रहे, तो इरेज करके उसे खत्म कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेंसिल जरूर ले जाएं अगर आप वहां पर एंट्री कर सकते हैं। तो नाउ आपके पास जो 2 घंटे का गैप है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। 2 घंटे का गैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 3 घंटे आप अपने पेपर से लड़ाई करके आ रखे होते हैं, आपका दिमाग एग्जॉस्ट हो चुका होता है, तो उसको कैसे यूज करें, मैक्सिमाइज कैसे करें। तो पहली जो मिस्टेक करते हैं कि दूसरे बच्चे के साथ डिस्कस ना करें पेपर। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप डेविएट हो जाएंगे, अपने गोल से डेविएट हो जाएंगे, आपका दिमाग कुछ और ही सोचने लग जाएगा, जो कि आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। दूसरी बात कि यहां पर हो सकता है इस 2 घंटे के गैप में किसी फ्रेंड का कॉल आ जाए, तो फोन से दूर रहना है, फोन से दूर रहना है, पेपर डिस्कस नहीं करना है। तीसरी बात, अगर आपका होटल या जो आपका रहने का जो भी आपके पास ऑप्शन है, वो अगर आप पास में है, तो जरूर जाके वहां पे थोड़ा एकदम डीप ब्रेथ लेते हुए आप आराम से सोएं। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जरूर एक ऐसी काम से प्लेस में जाएं और वहां पर डीप ब्रेथ लें और उस पर फोकस जरूर करें, ताकि क्या हो कि आपका दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाए और अगली लड़ाई के लिए हम रेडी हो जाएं। ठीक है, अगला नेगेटिव मार्किंग। तो गाइस, पेपर का पैटर्न बिल्कुल नया हो सकता है, क्योंकि ये ऑनलाइन है, हमें नहीं पता कि क्या पैटर्न फॉलो करने वाले हैं, तो पैटर्न बिल्कुल नया हो सकता है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल यहां पर डिफरेंट हो सकती है, जो कि हमने देखी भी नहीं है। तो क्या करें, एक बार इंस्ट्रक्शन जरूर देखें, और दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए ही आप इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसको पहले करें, और जिसमें नेगेटिव मार्किंग है उसको थोड़ी सावधानी के साथ करें। ठीक है, एंड फाइनली, जैसा कि विनीत सर ने ये बताया, फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी जरूर रखें। क्यों? क्योंकि आपके पास पैटर्न बिल्कुल ही नया है, हमें नहीं पता कि एक्चुअली क्या होने वाला है, तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी रहेगी, एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, सच दैट कि कुछ नया क्वेश्चन आ गया जो कि हो सकता है, तो वहां पर जाके पैनिक ना करें, डीप ब्रेथ लें और उस क्वेश्चन को ट्राई करें। ध्यान रखें, आपके पास टाइम उतना ही है, उसको सही से यूटिलाइज करना है, और उन्हीं क्वेश्चंस को करें जिन पे आपको कॉन्फिडेंस है। तो उसके बाद उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते हुए आप उन क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं जिनमें आपको कम कॉन्फिडेंस है। ठीक है, और इसी के साथ ऑन द बिहाफ ऑफ एनीटाइम पढ़ाई एकेडमी, आई वांट टू विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो आपका जो मेहनत है वो आपके साथ कैरी होने वाली है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जाएं और वहां पर आप फोड़ कर आने वाले हैं। बाय बाय।